डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बेटे हमने यूनिट स्टार्ट की हुई है डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक्सरसाइज है हमारी 9.5 होमोजेनियस का। आज मैं जो है द लास्ट पार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आज की होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्या है उसका जनरल सॉल्यूशन आपको बताया। आज पर्टिकुलर सॉल्यूशन के 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले 11th क्वेश्चन है पर्टिकुलर सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन। तो क्या है बेटे आपका, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस x प्लस में y ब्रैकेट क्लोज dy प्लस में x माइनस के y ब्रैकेट क्लोज dx इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 में x इज इक्वल टू 1 हो। तो आपने इसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाना, क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन में x प्लस में y इंटू डी वाई प्लस में x माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या होगा, इक्वेशन बना लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन बन गई y माइनस एक्स। देखो मैंने इसकी साइड चेंज करी है तो माइन नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा साइन अंदर ले जाओगे तो y पॉजिटिव x नेगेटिव, तो y माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले डी वाई इक्वल टू आपका फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अब हमने पुट करना है y को, तो पुट y इक्वल टू डी एक्स है। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v एज इट इज सेकेंड फंक्शन का x का डेरिवेटिव 1 एंड x एज इट इज v का dv बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, v प्लस में x इंटू डी बाई डी एक्स है। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा बेटे v प्लस में x dv बाई डी एक्स इक्वल टू आपका यहाँ देखो y vx माइनस एक्स एज इट इज एंड y क्या होगा vx। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे बेटे, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा v प्लस में x dv बाई dx इज इक्वल टू राइट साइड में x कॉमन ले लो, तो v माइनस 1 लेफ्ट बच गया, डिनोमिनेटर में भी x कॉमन लोगे तो 1 प्लस v होगा, x से x कैंसिल होगा। अब क्या करेंगे, v वाला फंक्शन वन तरफ f वन साइड एंड x क्या होगा वन साइड, तो साइड है यानी कि वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो x dv बाई dx इज इक्वल टू v माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस v माइनस v। क्या इसकी साइड चेंज करोगे, ये पॉजिटिव से क्या होगा नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। अब इसका एल्शियम ले लो बेटे, 1 प्लस में v इसका एल्शियम होगा, तो यहाँ से क्या होगा v माइनस 1 सेम है, v के साथ इसकी प्रोडक्ट करोगे तो माइनस v एंड माइनस v स्क्वायर बन जाएगा, तो माइनस v से प्लस का भी कैंसिल होगा, तो लेफ्ट क्या बचा आपका है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया हमारा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वी होगा। अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करो, v का आपका है dv के नीचे और x और dx को इधर है, लेकिन यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1 प्लस में v डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू dv इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स dx होगा। यहाँ से नेगेटिव है मैंने 1x और dx के साथ ही रख लिया, तो यहाँ से 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स है। अब का इस इक्वेशन को आपने जो ये बड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका हमने क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या होगा इंटीग्रेशन का निशान 1 प्लस में v डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर dv इक्वल टू माइनस के 1 बाई एक्स इंटू dx बन जाएगा। अब इसका देखिए यहाँ पर ये तो नॉर्मल है फंक्शन हो तो लॉग ऑफ x हो जाएगा, यहाँ से क्या करोगे 1 को अलग कर लो एंड v को अलग कर लो, तो 2 हो जाएंगे, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर तो tan इनवर्स का लग गया, और v हो गया तो नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो देखो 1 और v को 2 फंक्शन बना लेता हूं मैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई 2v इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर, v है तो यहाँ से इसको v को क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बनाने के लिए dv प्लस में आपका 1 के साथ नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू dv, यानी कि 2 फंक्शनों में कन्वर्ट कर लिया हमने, और इक्वल टू ये माइनस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी होगा। अब देखिए ये फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव, साथ में ये tan इनवर्स v का है फार्मूला, तो क्या होगा 1 बाई 2, नेक्स्ट स्टेप होगा लॉग ऑफ 1 प्लस में वी स्क्वायर प्लस में tan इनवर्स v इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से v को वापिस पुट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी y बाई एक्स है, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप होगा 1 बाई 2 लॉग ऑफ 1 प्लस में y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस में लॉग ऑफ x, नेगेटिव था तो साइड चेंज करके पॉजिटिव की तरफ ले लिया, प्लस में tan इनवर्स y बाई एक्स
इक्वल टू क्या होगा सी होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटे, देखिए यहाँ से 2 है तो मैंने 2 से एलसीएम लेकर के इनको कंप्लीट कर लिया। यहाँ से 2 कैंसिल होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ 2 लूंगा मैं, देखो 2 एलसीएम है, 2 से मल्टीप्लाई करा यहाँ 2 होगा तो यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ से 2 होगा तो ये अंदर चला जाएगा एम एन की पावर क्या आधार पर एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस होता है log m इंटू एन का फार्मूला हो जाएगा तो इंटू यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 तो 2 सी को। नेक्स्ट स्टेप क्या करा मैंने, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू सी। 2c को मैंने कैपिटल सी ले लिया आपका है। तो ये आपका क्या होगी सेकंड इक्वेशन होगी। अब यहाँ से तो जनरल सॉल्यूशन होता तो ये यहाँ कंप्लीट होता। अब हमने क्या लिख रखा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो क्या करोगे, जो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन आई है हमारी ये जनरल सॉल्यूशन की, इसमें y की जगह आपने 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, देन x की क्या है प्लेस पे आपका 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो उसके बाद में जो c आएगा तो वो करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जनरल सॉल्यूशन मैंने कहा था सेकंड इक्वेशन यहाँ पे है। इसके बाद क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, तो देन वी हैव log ऑफ 1 प्लस 1, x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करोगे, y की जगह 1, 1 प्लस 1 इंटू 2 log ऑफ y बाई 1 बाई 1 तो क्या होगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा c है। तो देखिए log ऑफ 2 हो गया बेटे प्लस में 2 इंटू टेन साइन टेन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 4 इक्वल टू क्या होगा c है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा c इक्वल टू क्या होगा log ऑफ 2 प्लस में पाई बाई 2 होगा। ये c की वैल्यू आ गई तो c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो वापिस जनरल सॉल्यूशन यानी कि c वाला जो ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बेटे क्या होगा log ऑफ x log इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस में 2 tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू आपका c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो log ऑफ 2 प्लस पाई बाई 2 है। ये था हमारा पर्टिकुलरली सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटे, पर्टिकुलरली सॉल्यूशन का बेटे 13 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, सोल्व करना है हमने। ब्रैकेट स्टार्ट x साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज dx प्लस x dy इक्वल टू 0 व्हेन y इक्वल टू पाई बाई 4 एंड x इज इक्वल टू 1 हो। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना। सबसे पहले इसका जनरल सॉल्यूशन निकालिए। तो उसमें क्या करेंगे, dy वन साइड एंड फंक्शन ऑफ एक्स वाई अदर साइड, तो dy बाई dx इज इक्वल टू आपका क्या होगा x साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई माइनस एक्स, इसकी साइड चेंज करोगे नेगेटिव होगा, फिर यहाँ पे नीचे डिवाइड हो जाएगा तो आपका ये आ जाएगा। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ तो y पहले आ जाएगा, साइन स्क्वायर वाली जो टर्म है वो पीछे चली जाएगी। तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा y माइनस के एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। अब क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन निकाल दो। तो पुट y इक्वल टू वी एक्स आपका, सो दैट dy बाई डी एक्स क्या होगा v प्लस में x dv बाई डी एक्स, और इसको क्या होगा इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ से होगा डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स क्या होगा v प्लस में x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ y है क्या सब्स्टिट्यूट होगा vx माइनस एक्स सेम एंड साइन स्क्वायर y बाई एक्स क्या हो जाएगा बेटे v डिवाइड बाई क्या होगा x है। अब यहाँ से देख लो न्यूमरेटर में से आपका है x कॉमन निकल रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका v प्लस में x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू x कॉमन निकलेगा तो क्या लेफ्ट क्या बचा है v माइनस के साइन स्क्वायर v ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो x से x कैंसिल होगा, सॉरी x स्क्वायर नहीं x से x कैंसिल होगा, तो लेफ्ट आपका क्या बचा फंक्शन आपका x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका क्या होगा v माइनस के आपका साइन स्क्वायर v। अब मैंने क्या किया, इस v की भी साइड चेंज कर दी, तो पॉजिटिव से क्या होगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव का ये क्या होगा पॉजिटिव का, तो दोनों कैंसिल हो गए। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप बन गया, इसकी क्या करोगे वेरिएबल सेपरेट कर दो, साइन v को v के वाले फंक्शन में dv में और x और dx को अदर साइड, तो ये होगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर v dv इक्वल टू माइनस के 1 बाई एक्स इंटू dx होगा। ये आपका फाइनल वेरिएबल सेपरेट होकर फंक्शन आ गया। तब दोनों को तरफ क्या करोगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या करोगे, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर किस में कन्वर्ट होगा कोसिकेंट स्क्वायर में, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर v dv इक्वल टू माइनस के 1 बाई एक्स dx है। अब देखिए यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला है माइनस के कोट v का होता है, इक्वल टू माइनस के log ऑफ x हो गया, इक्वल टू क्या होगा c होगा। अब क्या करेंगे, आपने पर्टिकुलरली सॉल्यूशन निकालते उसके लिए x और y के दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते। सबसे पहले क्या होगा log ऑफ x की साइड चेंज करी तो क्या होगा, और v की जगह क्या पुट करोगे y बाई एक्स है।
तो पहले जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट बनाते हैं, तो log ऑफ x माइनस के cot ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू c, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब ये सेकंड इक्वेशन हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन है, इतना ही पूछे। अगर यहाँ पे x और y की वैल्यू नहीं दे रखी हो, तो अगर दोनों की वैल्यू दे रखी तो मीन्स क्या होगा, यहाँ पे c पैरामीटर को कंप्लीट वैल्यू निकलवा रहा है, वही हमारा पर्टिकुलरली सॉल्यूशन होता है। पहले वाली दो क्वेश्चनों में भी कर चुके हैं। तो यहाँ क्या होगा आपका, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू पाई बाई 4 है, तो देन वी हैव आपका c इक्वल टू log ऑफ 1, x की जगह सब्स्टिट्यूट करा, माइनस के cot पाई बाई 4 इक्वल टू क्या होगा, cot पाई बाई log 1 क्या होता है 0 होता है, और यहाँ cot पाई बाई 4 क्या होगा 1, तो c की वैल्यू बेटे -1 आ गई। हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारा आएगा log ऑफ x माइनस के cot ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू -1। अब मैं क्या करूंगा, 1 को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, 1 क्या होगा log ऑफ ही होगा, इसकी साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा प्लस का होगा, तो दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो क्या होगा आपका है सॉल्यूशन बन गया cot y बाई एक्स, साइड चेंज करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, 1 का ही कर लेगो, तो cot y बाई एक्स इज इक्वल टू log ऑफ e x आपका है, ये आपका लास्ट पर्टिकुलरली सॉल्यूशन होगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है बेटे आपका है dy बाई डी एक्स माइनस के y बाई एक्स प्लस कोसिकेंट y बाई एक्स इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो फाइंड द पर्टिकुलरली सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका क्या है dy बाई डी एक्स वन साइड एंड फंक्शन ऑफ x y वन साइड, तो पहले साइड चेंज करो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका है y बाई एक्स, साइड चेंज करी नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, तो y बाई एक्स माइनस के कोसिकेंट आपका y बाई एक्स, ये फर्स्ट आपकी इक्वेशन ले लो, इसका नेमिंग रख लो। अब क्या करोगे, सॉल्यूशन करना है, तो सबसे पहले क्या बताया था होमोजेनियस में y इक्वल टू वी एक्स पुट कर लो, तो सो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा v प्लस में x dv बाई डी एक्स। अब ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा, v प्लस में x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स वी होगा माइनस के y बाई एक्स यहाँ भी है कोसिकेंट v हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वेरिएबल यानी कि फंक्शन ऑफ v वन साइड एंड फंक्शन ऑफ अदर आपका x एंड y इज एक अदर साइड हो जाएगा। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप होगा आपका x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस के कोसिकेंट v, एंड v की साइड चेंज करोगे तो पॉजिटिव से क्या होगा नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव v नेगेटिव v दोनों कैंसिल हो गए, तो लेफ्ट बचा हमारा क्या होगा, साइड वेरिएबल कर दो चेंज, तो साइड चेंज करोगे तो माइनस के 1 अपॉन में कोसिकेंट v इंटू डी वी, फंक्शन ऑफ v वन साइड होगा एंड फंक्शन ऑफ x आपका अदर होगा, तो 1 अपॉन में x इंटू डी एक्स है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दो, तो स्टेप क्या होगा आपका 1 अपॉन में कोसिकेंट v किसके होता है साइन के, तो माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ साइन v डी वी इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स है। बड़े आसान है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो सबसे पहले साइन का क्या होगा माइनस के कोस, तो माइनस माइनस के कोस v इंटीग्रेशन हो गया इक्वल टू 1 बाई एक्स का क्या होता है बेटे इंटीग्रेशन log x, और प्लस क्या होगा c होगा। अब वापिस माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और v की जगह वापिस सब्स्टिट्यूट कर दो आपका y बाई एक्स, ये यहाँ से, तो क्या करोगे cos ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c होगा ये, और ये क्या होगी सेकंड इक्वेशन, यही हमारी जनरल सॉल्यूशन होगा। अब इस जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर में चेंज करना, तो जो वैल्यू गिवन है x एंड y की वो सब्स्टिट्यूट करो, तो पुट y इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, तो देन वी हैव हमारे पास क्या हो जाएगा cos 0 बाई 1 यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस c है, तो cos 0 क्या होता है आपका 1 होता है, तो c की वैल्यू यहाँ बेटे 1 आ गई। इस वैल्यू को वापिस इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप होगा cos y बाई एक्स इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 है। तो इसे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था, क्या होगा log आपका क्या है, इसको इकट्ठा करने के लिए 1 की वैल्यू क्या होती है e होता है, तो log ऑफ e इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से क्या करोगे, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया हमारा y आपका इंटू आपका क्या है y बाई एक्स, सॉरी cos y बाई एक्स इक्वल टू आपका log ऑफ x प्लस log ऑफ e, यानी कि 1 की जगह log e कर लिया, तो log m और n की आपका इकट्ठा कर लो, वो फार्मूला लग गया, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस, तो क्या होगा cos y बाई एक्स इज इक्वल टू log ऑफ e x। यही हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन था, लास्ट था, यही बेटे आज की वीडियो में होमोजेनियस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे 9.6 है। थैंक यू।
डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बेटे हमने यूनिट स्टार्ट की हुई है सीक्वेंस एंड सीरीज, 9th यूनिट। तो आज हम वही जीपी के हैं। 2 वीडियो पहले जीपी की आ चुकी हैं, अब आज है थर्ड वीडियो है। थर्ड वीडियो में आपका क्या है, 16 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, आपने फार्मूले पहले वाली वीडियो में कॉन्सेप्ट कर लिया होगा। तो पहले 16 क्वेश्चन है। तो 16 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, पहले स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं आपका। सम ऑफ द फर्स्ट आपका 2 टर्म्स इक्वल टू -4 एंड फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो फाइंड द जीपी। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो क्या करा है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर द कॉमन रेशियो। इसके बाद क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटे, सेकंड सम ऑफ द 2 टर्म्स। तो क्या होगा, a इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आर इक्वल टू क्या होगा, -4 होगा। एंड सेकंड गिवन क्या चीज था, फिफ्थ टर्म उसकी क्या होगी हमारी 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म। तो देखिए पहले तो यहां से ही फर्स्ट के लेते हैं S2 को। तो क्या होगा, a इसकी साइड चेंज कर लो, a इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू -4 इंटू 1 माइनस आर। तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, 1 माइनस आर से कैंसिल होगा। तो क्या बच गया, a इंटू 1 प्लस में r। क्या कहा हमने, a इंटू 1 प्लस में r इक्वल टू -4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी a और r में। अब यहाँ पे जो सेकंड चीज गिवन है इस पर देखिए, आपका फिफ्थ टर्म को क्या कह सकते हैं, a r की पावर 4 एंड थर्ड टर्म को क्या कह सकते हैं बेटे, आपका a r स्क्वायर। और यहाँ किसका है, थर्ड टर्म का आपका 4 टाइम है। तो a से कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r। तो लेफ्ट क्या बचा, आर स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले दो, आर की वैल्यू आ गई बेटे +-2। तो आपने यहाँ से आर की वैल्यू आ गई, तो ये आपकी आर की वैल्यू आपका है फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ए की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से क्या होगा, बहन आर इक्वल टू 2 प्लस का 2। तो सो ए इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस में 2 इक्वल टू -4। तो ए की वैल्यू आ गई -4/3। तो ए की ये वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू 2 होगी। तो जीपी बना लो यहीं पर। तो सो जीपी आपकी क्या होगी, 4/3 आपका 2 से मल्टीप्लाई करते चलो जब, -8/3 -16/3 डॉट डॉट डॉट, ये जीपी आ गई। अब सेकंड लो, इफ आर इक्वल टू -2 है बेटे, तो क्या करोगे, व्हेन आर इक्वल टू -2 है। तो सो यहाँ पर वापिस सेकंड इक्वेशन में आओ कि यहाँ पर फर्स्ट में, तो आर की वैल्यू क्या होगी, a इंटू 1 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू -4। तो यहाँ -1 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a की वैल्यू बेटे 4 आ गई। यहाँ पे अगर r की वैल्यू -2 यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। तो फर्स्ट टर्म आ गई। तो जीपी यहाँ भी बना लो। तो सो जीपी क्या होगी, 4 फिर माइनस का 2 यानी कि 8 माइनस फिर +16 माइनस के 32, ये आपकी जीपी होगी। तो 2 जीपी बन जाएंगे, क्यों, r आपका है 2 है, प्लस का 2 एंड माइनस का 2 है। तो ये था आपका बेटे 16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।